नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMI से संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड का हमारी दुनिया कक्षा 8 का ये बुक लेके आए हैं, यानी भूगोल का बुक है ये। और इसका ये इकाई 1 यानी ये पहला अध्याय है, संसाधन। इसमें कई पार्ट होंगे, ये पहला पार्ट है। अगर आप इस पहले पार्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो दूसरे पार्ट को देखने के लिए आप हमारी दुनिया कक्षा 8 के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, तो इसके बाद के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आज हम संसाधन क्या है इसको समझेंगे। थोड़ा सा पहले इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको हम रीड कर लेते हैं, आप भी रीड कर लेंगे यानी पढ़ लेंगे। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत इस बार शिक्षक ने बच्चों को की सहमति से 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम बनाया। नियत समय पर सभी बच्चे बस पर सवार हुए और चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। रास्ते में मिलने वाले खेत, पेड़, पौधे, पहाड़ सभी पीछे छूटते जा रहे थे। रास्ते में बोर्ड पर सलमा की नज़र पड़ी, उस पर लिखा था, संसाधन हमारे धरोहर हैं। अब देखिए ये क्या है कि मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना हर एक स्कूलों में ये चलता है, बच्चों को घूमने के लिए भ्रमण पर ले जाया जाता है ताकि बच्चे एक जगह से दूसरे जगह जाएं, एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण में जाएंगे, एक पर्यावरण और दूसरे पर्यावरण के बीच के अंतर को समझ पाएंगे। और बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमारे पास हैं तो दूसरे के पास नहीं है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो उसको भी जान पाएंगे। प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि संसाधन किसको कहते हैं। संसाधन कहते हैं कि आप जो इस बुक को पढ़ रहे हैं ये आपके पढ़ने का संसाधन है। ये जो पेन आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये लिखने का संसाधन है। ये जो वीडियो बन रहा है इसमें जो ये मोबाइल का इस्तेमाल हुआ ये क्या है, ये वीडियो बनाने का संसाधन है, यानी आपको पढ़ाने का संसाधन है। तो इसी तरह से एक मनुष्य को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, सबसे पहला हवा की आवश्यकता होती है। तो हवा और पानी ये क्या है, ये भी संसाधन है, बिना इसके आप नहीं जी सकते। उसके बाद आपको रहने के लिए घर चाहिए और बदन को ढकने के लिए कपड़े चाहिए, तो ये भी क्या है, आपके संसाधन है। जीने के लिए फिर आपको भोजन चाहिए, वो क्या है, आपके संसाधन है। फिर घर बनाने के लिए आपको पेड़ पौधे की आवश्यकता होती है, गिट्टी सीमेंट, छड़ बालू सीमेंट की आवश्यकता होती है, तो ये सभी क्या है, आपके संसाधन है। तो आप अपने दैनिक जीवन में जगते हुए में और सोते हुए में जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं वो सबके सब आपके संसाधन हैं। कहीं ना कहीं आप जो इन हाथों से इस पेन को, इस पेंसिल को पकड़ते हैं ये भी आपके संसाधन हैं। जिनके पास ये संसाधन नहीं होते हैं, यानी जिन्हें हाथ नहीं होती है, वो हाथ जैसे संसाधन के बिना होते हैं। तो संसाधन आपके जीने के हर एक तौर तरीके में संसाधन का उपयोग होता है। अब तो आप संसाधन को समझ गए होंगे। इनकी रक्षा करें, किसकी, संसाधन हमारे धरोहर हैं, इनकी रक्षा करें। सलमा सोचने लगी, संसाधन क्या होता है। उसने बगल में बैठे गोविंद से पूछा, यह संसाधन क्या होता है। गोविंद ने कहा, मानव अपने जीवन में कई तरह की वस्तुओं का उपयोग करता है। इन वस्तुओं का उपयोग कर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानवीय आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य हमेशा नए नए साधनों व तकनीकों की खोज के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसके लिए आरंभ में मानव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, देखिए प्रत्यक्ष किसको बोला जाता है, जो अभी आप देख पा रहे हैं वो आपका प्रत्यक्ष है। और अप्रत्यक्ष क्या होता है, जिसे आप नहीं देख पाते हैं लेकिन आप उसका उपयोग कर लेते हैं। सपोज आप हवा को देख नहीं पाते हैं लेकिन हवा के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो हवा एक अप्रत्यक्ष आपका संसाधन है जिसे आप देख नहीं पाते हैं लेकिन उसकी आवश्यकता होती है। आपके मम्मी पापा, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपका अप्रत्यक्ष रूप से संसाधन है। आपको वो समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे निर्जन जगह पे जहाँ कोई नहीं हो आप वहाँ चले जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि समाज का होना, परिवार का होना कितना ज़रूरी है। आप अकेले नहीं जी पाएंगे, तो आपको वहाँ समझ में आएगा कि नहीं, परिवार भी संसाधन है, समाज भी संसाधन है। प्रत्यक्ष या एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। समय के साथ मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन आता गया। इसके कारण मानव प्राकृतिक वस्तुओं को संशोधित कर उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुकूल बनाने लगा। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आप जितना कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, आप कपड़े पहनते हैं वो आपका संसाधन है, आप पानी पीते हैं वो आपका संसाधन है, आप हवा से सांस लेते हैं वो आपका संसाधन है, आप घर में रहते हैं वो आपका संसाधन है, आप खाना खाते हैं वो संसाधन है, खाना जिस बर्तन में बनाते हैं वो संसाधन है, बनाने में जो आप जलावन इस्तेमाल करते हैं वो आपका संसाधन है। तो भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय, भवन, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब इत्यादि सभी संसाधन हैं। सलमा बीच में बोल पड़ी, तब तो सभी वस्तुएं संसाधन है। जी हाँ, सभी वस्तुएं संसाधन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जितनी वस्तुएं अपने आसपास देख पाते हैं या इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं संसाधन हैं। अगर वो नहीं है, आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं अगर वो पृथ्वी नहीं होती तो आप इस पर नहीं रह पाते, तो ये पृथ्वी भी आपके संसाधन है। सूर्य जिसकी रोशनी से आपको
रोशनी मिलती है, आपके फसल होते हैं और आप कपड़े सुखाते हैं, यानी जीवन चल पाता है, वो भी आपके संसाधन है। चांद जिसकी रोशनी से आपको शीतलता प्रदान होती है, वो भी आपके संसाधन है। तो जो कुछ भी है वो सबका सब क्या है, संसाधन है। इस बात को आपको मान लेना है। गोविंद बोला, हाँ, सभी प्राकृतिक वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं तथा स्वयं मानव भी संसाधन हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि आप अगर अपने घर से दूर, अपने समाज से दूर, अपने परिवार से दूर कहीं एक खाली जगह में चले जाएं जहां कोई नहीं हो, तो आपको समझ में आएगा कि आपका परिवार, आपका समाज भी आपके लिए जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव भी संसाधन है। कैसे है? सपोज कीजिए कि आप घर बना रहे हैं, घर बनाने में आपने ईंट, गिट्टी, सीमेंट, छड़, इन सब चीज़ों को संसाधन समझ लिया, लेकिन उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं वो क्या हैं? वो भी संसाधन हैं। या फिर आप जिस समाज में रह रहे हैं वो एक दूसरे से मिलना जुलना, लड़ना झगड़ना, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो आपका संसाधन है, आप उसके साथ जी रहे हैं। वो नहीं रहेगा तो आप नहीं जी पाएंगे। इसे ऐसे भी समझ सकती हो कि जब किसी भवन का निर्माण किया जाता है तो इसके लिए उपयुक्त भूमि, बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे एवं मजदूर इत्यादि की जरूरत पड़ती है। इनमें कुछ साधन प्राकृतिक होते हैं तो कुछ मानव निर्मित। इनमें मजदूर के रूप में मानवीय श्रम का भी उपयोग किया जाता है, अतएव ये सभी संसाधन हैं। तो आज हम इस संसाधन को यहीं पे समाप्त करते हैं। संसाधन की उपयोगिता इस अध्याय में, इस भाग में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में जाएंगे, यानी दूसरे भाग में जाएंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसके पहले भाग को देखे हैं, यानी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दूसरे भाग को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं। हमारी दुनिया कक्षा 8 का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें जाएंगे तो सीक्वेंस वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, और जब ये अध्याय समाप्त होगा तो फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा, बताया जाएगा किस जगह आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।